स्टाइपेंड सीएस के अंदर जो आर्टिकलशिप के अंदर देते हैं पैसा पैसा उसको बोलते हैं स्टाइपेंड। तो जो स्टाइपेंड रहता है वो पर्टिकुलर डिपेंड करता है कि आप कहाँ से आर्टिकलशिप कर रहे हो। अपनी जो ट्रेनिंग रहती है सीएस के अंदर मेंबरशिप के पहले, उसको बोलते हैं आर्टिकलशिप का टेन्योर। तो उसके अंदर एक स्टाइपेंड दी जाती है, तो उसको हमें देखना पड़ता है कि मार्केट में स्टैंडर्ड क्या चल रहा है। तो अगर पीसीएस से करते हो अलग ही स्टाइपेंड मिलती है। अलग भी कैसे मिलती है, सिटी वाइज अलग अलग पीसीएस में अलग अलग स्टाइपेंड रहता है, वो बात अलग है। वो तो मैं बोल रहा हूँ एकदम अलग ही लेवल पे है। अगर दिल्ली में या नोएडा में उस साइड की पीसीएस में जो आर्टिकलशिप में स्टाइपेंड देते हो एग्जीक्यूटिव पास वाले को, वो अलग रहेगा। और जो तुम तमिलनाडु के अंदर मदुरई, सेलम या बैंगलोर के बाजू में कोची, मदुरई या बैंगलोर उससे ट्राई कर रहे हो तो अलग स्टाइपेंड रहेगा। तो वो ऐसे में अलग नहीं बोल रहा हूँ, स्टाइपेंड अलग रहता है इन द सेंस जो एग्जीक्यूटिव पास आउट रहते हैं अभी आर्टिकलशिप पीसीएस में स्टार्ट करें उनको स्टाइपेंड अलग मिलता है। और जो प्रोफेशनल पास आउट होते हैं, प्रोफेशनल का भी पास कर दिए और वो फिर पीसीएस में आर्टिकलशिप स्टार्ट करते हैं तो उनको अलग स्टाइपेंड मिलता है। तो ये बेसिकली डिपेंड करता है कुछ फैक्टर्स के ऊपर कि क्या स्किल्स है, क्या नॉलेज है, कितना इसका परफॉर्मेंस है, हर चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। तो दोनों कैटेगरी को मैं एक बार अलग से एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले मैं पीसीएस का जो भी है ओवरऑल सीन एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अगर पीसीएस के अंदर जाते हो तो कितनी आर्टिकलशिप के अंदर स्टाइपेंड एक्सपेक्ट कर सकते हो, अगर तुम एग्जीक्यूटिव पास हो तो कितनी, प्रोफेशनल पास हो तो कितनी, और प्रोफेशनल के स्टूडेंट हो, प्रोफेशनल की जर्नी चल रही है और उस बीच में आर्टिकलशिप कर रहे हो तो कितनी स्टाइपेंड। तो तीनों कैटेगरी के हिसाब से एक एक सिनेरियो को समझा देता हूँ। सो कमिंग टू द पीसीएस, ये है कि अगर पीसीएस के अंदर आर्टिकलशिप करने जा रहे हो इररेस्पेक्टिव ऑफ योर सिटी और योर स्टेट या जो भी हो, मैं अभी मेंशन नहीं करना चाहता क्योंकि हर जगह पे अलग अलग डिफर करता होगा कुछ पर्टिकुलर अमाउंट का, तो वो देखना पड़ता है उधर मार्केट में क्या स्टैंडर्ड चल रहा है उस हिसाब से। बाकी इन जनरल जितना मुझे नॉलेज है मैं अपना परसेप्शन या अपना पॉइंट ऑफ व्यू बोल सकता हूँ सीएस एंगेज के यूट्यूब चैनल के अंदर। तो कमिंग टू द पॉइंट, अगर पीसीएस में आर्टिकलशिप स्टार्ट कर रहे हो तो एग्जीक्यूटिव पास आउट वालों को 5000 एक्सपेक्ट कर सकते हो, 5000, 5000 मिनिमम, लीस्ट टू द लीस्ट मिनिमम। जो आईसीएसए का न्यू स्टैंडर्ड है कि 5000 तो मिनिमम देना ही पड़ेगा, तो उन्होंने न्यू अनाउंसमेंट लाया था उसके रिगार्डिंग। तो ये बात आती है पीसीएस के अंदर अगर एग्जीक्यूटिव पास आउट वाले भी अगर आर्टिकलशिप के लिए जाते हो तो 5000 उनको मिनिमम पे करना रहेगा। 3000 या 4000 सब पुरानी पहले की बातें थी, अभी से न्यू रूल्स रेगुलेशन इंप्लीमेंट हो चुका है तो 5000 है। और 5000, 7000, 8000, कोई कोई पे 9000 पीसीएस में देते हैं। कई पीसीएस पे सिर्फ एग्जीक्यूटिव पास आउट हो अभी भी आर्टिकलशिप अभी स्टार्ट करो 10,000 देते हैं। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं उनको 12,000 भी ऑफर किया गया था। कुछ रेयर टू रेयर पीसीएस जो 15,000 देती है आर्टिकलशिप, मतलब एग्जीक्यूटिव पास आउट वालों को आर्टिकलशिप में। तो बस देख लो अपना अपना है कि किधर लर्निंग अच्छी मिल रही है, किधर एक्सपोजर अच्छा है, कहाँ पे स्कोप ऑफ लर्निंग ज़्यादा है और कहाँ पे तुम्हें बाकी पैरामीटर्स जो फैक्टर्स है, डिस्टेंस, टाइम, ट्रैवल, कॉस्ट, सब सही लग रहा है। फिर जाके लगता है कि ये सही है और फिर देख लो इधर स्टाइपेंड कितना है, 8,000 क्या चलेगा, 12 चलेगा, 5 चलेगा। देखना पड़ता है, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है भाई। हर जगह तुम सोचो ज़्यादा पैसे ही मिलेंगे पीसीएस में, फिर तो एक्सपेक्ट करना ही मत। जहाँ पे कम अगर स्टाइपेंड दे रहे हो वहाँ पे असली नॉलेज है, ऐसा मैंने सुना भी है और देखा भी है। तो बस ऐसा है कि ज़्यादा पैसों के पीछे मत भागना। इस पीसीएस के अंदर अगर जाते हो तो आर्टिकलशिप के ड्यूरेशन में ये है कि जितना दे रहे हो उसमें सेटिस्फाइड रहना। हाँ, अपने हिसाब से डिमांड के हिसाब से देख लेना, ज़्यादा भी कुछ कम दे रहे हैं, 5000 ही दे रहे 6000, तो उस पर भी ज़्यादा एक्सेप्ट मत करना अनलेस एंड अदरवाइज कुछ और तुम्हें रीजन्स है ज्वाइन करने के, बस कुछ अदर सर्कमस्टेंसेस ना हो तो। बाकी देख लेना क्योंकि ये मनी इज ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं कि जो कम दे रहा है उसके ऊपर ही ज़्यादा रिलाई होकर खुश होकर चले जाओ क्योंकि सीएस एंगेज के यूट्यूब चैनल ने बोला है, ऐसा बिल्कुल नहीं। अपने हिसाब से देख लो मार्केट में क्या स्टैंडर्ड चल रहा है, बाकी ट्रेनिंग्स को कितना मिल रहा है, दूसरी और फॉर्म्स है उसमें कितना दे रहे हैं और हमें कितना मिलना चाहिए, एटलीस्ट ट्रैवल एक्सपेंस निकल सके, वहाँ पे जो रह रहे पीजी उसका एक्सपेंस निकल सके अगर तुम अलग सिटी से आ रहे हो तो, या खाने पीने का जो फूड एक्सपेंस है वो तो निकल जाए, इतना तो मिलना ही चाहिए। तो वो तुम मेंशन करो, एक्सप्लेन करो, तब जाके वो तुम्हें देखे कि नहीं इतना तो अफोर्डेबल नहीं है तो हम कैसे इसको इतना लो पे कर सकते हैं, तो वो बातें आती है। तो जो एक ग्राउंड रियलिटी होती है वो मैंने मेंशन कर दी। उसके अलावा जो इन रियलिटी अभी चल रहा है उधर मार्केट में वो मैं तुम्हें समझा देता हूँ कि अगर पीसीएस में जाओगे तो एग्जीक्यूटिव पास हो तो 5, 6, 7, 8, 9, 10 इतना मिल सकता है। 12 हाईएस्ट टू हाईएस्ट समझ के चलो, लकी हो तुम तो। और पीसीएस के अंदर जा रहे हो और तुम प्रोफेशनल पास हो फिर तो 8 मिनिमम, 10, 12 इतना समझ के चलो भाई। इससे ज़्यादा पता नहीं, 15 देते होगे तो बहुत बड़ी बात है। बस ये सीन है पीसीएस वालों का, जो मैं देख रहा हूँ मेरे सीनियर्स को भी आज की डेट में जो पीसीएस में जा रहे हैं, जो प्रोफेशनल पास आउट है फिर आर्टिकलशिप स्टार्ट करे पीसीएस में, तो उनको 12, 13 तो मिल ही रहा है। तो ये मैंने देखा है, तो इतना बस समझ जाओ, चेन्नई की बात कर रहा हूँ।
और फिर आते हैं अभी जो थर्ड कैटेगरी, जो कि मतलब प्रोफेशनल का स्टूडेंट हूँ, प्रोफेशनल की अटेम्प्ट लग रहे हैं और अभी आर्टिकलशिप बीच में स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि पता नहीं कब प्रोफेशनल्स पूरा क्लियर होगा, फिर आर्टिकलशिप का फिर 1.5 साल का इतना वेट नहीं कर सकते हैं। और एग्जीक्यूटिव ऑलरेडी पास हो गया, उसके बाद प्रोफेशनल्स के एग्जाम दे चुके 1-2 अटैम्प्ट, तो उन केसेस का भी बोल लेता हूँ। अगर प्रोफेशनल के स्टूडेंट हो तो फिर तुम्हें ये भी कंसिडर होगा नहीं कि प्रोफेशनल पास्ड, तो उससे तो कम, और ये भी होगा नहीं कि सिर्फ एग्जीक्यूटिव पास से तो ज़्यादा ही हो और प्रोफेशनल पास से भी कम हो। तो उस कैटेगरी में फिर जो तुम्हें अगर एग्जीक्यूटिव पास वालों को 8,000 दे रहे हैं, प्रोफेशनल पास वालों को 12,000 अगर आर्टिकलशिप में पीसीएस में स्टाइपेंड दे रहे हैं, तो तुम्हें 10 का तुम डिजर्व कर सकते हो और जस्टिफाई कर सकते हो कि इतना तो मैं ले सकता हूँ, इतना तो मुझे कम से कम चाहिए। ये तुम थोड़ा एक मेंशन कर सकते हो पोलाइट वे में, ताकि वो भी समझ सके अपना कंसर्न। तो इस तरह से एक एवरेज समझ के ले सकते हो बस, बाकी कुछ नहीं। बाकी ऐसा भी है जहाँ पे जो प्रोफेशनल वाला है या प्रोफेशनल पास है वो भी 6,000 8,000 में कर लेता है पीसीएस में आर्टिकलशिप में स्टाइपेंड। तो ये सब डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, पीसीएस टू पीसीएस। नाउ कमिंग टू द लिस्टेड कंपनी या प्राइवेट कंपनी या गवर्नमेंट कंपनी या कोई भी कंपनी, इतनी देर से पीसीएस का देख लिया कि एग्जीक्यूटिव पास वालों को कितना, प्रोफेशनल पास वालों को कितना, प्रोफेशनल गोइंग वालों को कितना। अभी कंपनी में आते हैं तो कंपनी में कितना रहता है, कोई भी कंपनी में मिनिमम टू मिनिमम मैंने जितना नोटिस किया कंपनी के रेपुटेशन, गुडविल या फिनेंशियल्स के हिसाब से, कोई भी कंपनी 5,000 कभी किसी को पे नहीं करती, भले इंस्टीट्यूट ने 5,000 मैंडेट किया हुआ है। रेयर टू रेयर केसेस में 6,000 या 8,000 एग्जीक्यूटिव पास वालों को देती होगी कंपनी, ये सच है। कंपनी भी इतना ही पे करती है कुछ केसेस में, कुछ कंपनीज में कि 6,000 या 8,000 ऐसे में। 8,000 तो मैंने भी एक आध कंपनी में देखा है वैकेंसी में कहीं पे कि 8,000 पे कर रही है, एग्जीक्यूटिव पास वालों को चाहिए सीएस आर्टिकलशिप के लिए। मेरी कंपनी या किसी और की कंपनी भी देख लो, इन जनरल 10,000 पे करते हैं आर्टिकलशिप में, भले वो प्राइवेट हो, लिस्टेड हो, कुछ भी। तो 10,000 भी एक मिनिमम इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है कि कंपनी में कर रहे हो तो इतनी तो एक्सपेक्ट कर सकते हो कि कोई भी कंपनी 10,000 तो पे करेगी अपनी ट्रेनिंग को, भले वो एग्जीक्यूटिव पास है, तो इतना तो चलता ही है। और जैसे देखें हम लोग अभी एग्जीक्यूटिव पास वालों के हिसाब से, तो कंपनीज के अंदर 8,000 10,000 12,000 तक एक्सपेक्ट कर सकते हो। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो कि सिर्फ एग्जीक्यूटिव पास आउट है, सिर्फ एग्जीक्यूटिव पास आउट, रिजल्ट आ गया, ईडीपी कर लिया और अभी आर्टिकलशिप के लिए रेडी है, तो उनको कंपनीज के अंदर 15,000 तक के भी स्टाइपेंड मिल रही है। बहुत सारी कंपनीज है जो 15,000 स्टैंडर्ड देती है, तो उनको वो है। फिर हम लोग देखें तो जो प्रोफेशनल पास आउट है, फिर प्रोफेशनल का भी पास कर दिया, अभी कंपनीज में आर्टिकलशिप का देख रहे तो उनको बेटर अपॉर्चुनिटीज़ है, उनके लिए तो 10, 15, 20, 17, 22, 25, 30 इतना तक तो ऑफर ही करते हैं। तो कंपनीज में ये रहता है कि जो प्रोफेशनल पास आउट वाला है उनको तो ज़्यादा से ज़्यादा ही पे करते हैं, अच्छे से अच्छा, क्योंकि उनको पता है वो नॉलेज में टॉप है, प्रोफेशनल में एकेडमिक्स में टॉप है और सब कुछ पास आउट हो गया, मतलब ये क्वालिफाइड सीएससी है, बस उनका आर्टिकलशिप बाकी है, ये बात रहती है। और अभी थर्ड कैटेगरी जो मतलब एग्जीक्यूटिव पास तो है, प्रोफेशनल पास हुए नहीं और बस प्रोफेशनल में चल रहे, अभी भी एग्जाम दे रहे, अटेम्प्ट लग रहे 1-2 और अभी आर्टिकलशिप स्टार्ट कर रहे बीच में। तो अगर वो कंपनीज में जाते हैं तो उनको भी ऑलमोस्ट 10, 12, 15 इतना एक्सपेक्ट कर सकते हो। इससे ज़्यादा मैंने नहीं देखा भाई कि 20,000 और 25,000 दे रहे फिर भी प्रोफेशनल पास नहीं है, ऐसा तो बिल्कुल हो नहीं सकता। तो वो भी डिपेंड करता है, बस रेयर टू रेयर केस में किसको मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो ये था ओवरऑल समरी, एक ओवरऑल मैंने बोल दिया, पीसीएस में करो तो कितना मिलेगा, लिस्टेड कंपनी या कंपनी में करो तो कितना मिलेगा, एग्जीक्यूटिव पास हो तो कितना, प्रोफेशनल पास हो तो कितना, प्रोफेशनल के हो स्टूडेंट तो कितना, एग्जीक्यूटिव पास हो तो कितना, प्रोफेशनल पास हो तो कितना, प्रोफेशनल के हो तो कितना, सब कुछ मेंशन कर दिया। सो स्टे ट्यून्ड विद CS English यूट्यूब चैनल फॉर मोर सच अपडेट्स एंड सिनेरियो दैट कितना स्टाइपेंड मिल सकता है, क्या टाइमिंग रहता है, क्या कल्चर रहता है, क्या लर्निंग रह सकती है। ठीक है, सी या।